संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से आज 12/9/2022 को संघ लोक सेवा आयोग की प्रधान परीक्षा के पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको आज मैं उपस्थित हूं, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको इस चैनल के तरफ से संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की जानकारी दिया था, लेकिन मेरा तबीयत खराब हो जाने के नाते मैं बीच में बहुत अनुपस्थित रहा हूं। इसके लिए जो है आप लोगों से यही कहना है कि हम जानबूझ करके नहीं इसको बंद किए थे, तबीयत खराब हो जाता। लेकिन अब तो स्वास्थ्य ठीक हुआ है तो मैं आपको संघ लोक सेवा आयोग की प्रधान परीक्षा के क्या पाठ्यक्रम है उसकी जानकारी दे रहे हैं। आज इसे आप जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि मैं इसके पहले जब पढ़ाता था तो आप लोगों को लगता होगा कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जब पाठ्यक्रम के अनुसार से पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। इसलिए जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम बता दिए हैं उसका तैयारी करने के बाद जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो क्या क्या पढ़ना है, आइए उस पाठ्यक्रमों पर आज चर्चा होगी। तो आइए, ये इसको कहा जाता है भाग ख है। इसमें प्रधान परीक्षा के पाठ दिया जाता है, प्रधान परीक्षा दिया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद प्रधान परीक्षा दिया जाता है, जिसे मेन एग्जामिनेशन कहा जाता है, मेन एग्जाम कहा जाता है, मेन एग्जाम कहा जाता है। तो इसके विषय में आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रधान परीक्षा का उद्देश्य है, प्रधान परीक्षा का उद्देश्य है, प्रधान परीक्षा का उद्देश्य है कि उम्मीदवारों प्रधान परीक्षा का उद्देश्य है कि उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का गहन ज्ञान का आकलन करना है। मात्र उनकी सूचना के भंडार, उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं। भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं, आकलन करना नहीं। तो हम आज आपको ये बता रहे हैं कि किसी तरह से मेहनत करके जो प्रधान ये प्रिलिमिनरी टेस्ट जब पास कर जाइएगा यूपीएससी का, तो आपको प्रधान परीक्षा देना होगा। तो इस प्रधान परीक्षा का उद्देश्य यह है कि जो उम्मीदवार बैठेंगे मुख्य परीक्षा में तो उसके समग्र बौद्धिक गुणों, मतलब जितना बुद्धि के गुण हैं, बुद्धि के बहुत से गुण होते हैं, तो जितने बुद्धि के जितने गुण हैं उन गुणों का गहन ज्ञान का आकलन करना है। कितना ज्ञान है इनके पास, इसी का आकलन करना है। मात्र उनकी सूचना के भंडार, जैसे प्रिलिमिनरी परीक्षा में सूचना दे दी कितना जानते हैं यही नहीं, और स्मरण कितना याद रखते हैं यही नहीं, स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं है। कितना याद करते हैं, याद कर लेते हैं, केवल यही नहीं जानकारी करना है। मेरे परीक्षा में उनके बुद्धि जो है, प्रत्येक उम्मीदवार की जो बुद्धि है उस बुद्धि के बहुत गुण हैं,
बुद्धि के राजनीतिक गुण है, सामाजिक गुण है, धार्मिक गुण है, आर्थिक गुण है, सांस्कृतिक गुण है, व्यवहारिक गुण है, व्यक्तित्व के गुण है, आंतरिक व्यक्तित्व है, बाहरी व्यक्तित्व है, उनका जो है रहन सहन तरीके, व्यवहार, जनता के साथ व्यवहार करने और डिसीजन लेने, प्रशासनिक गुण, इस तरह से जो है तार्किक गुण, डिसीजन लेने के गुण, ये जितने गुण हैं उनका आकलन करना है, उनका ज्ञान प्राप्त करना है। ये जो केवल रट करके या किसी तरह से रीजनिंग शक्ति के माध्यम से या जीएस के माध्यम से पीटी निकाल लेना ही नहीं, उनके बुद्धि के जितने गुण है सबका आकलन करना है। केवल रटने वाली, याद रखने वाली ही शक्ति का आकलन करना नहीं है। इसके साथ साथ उस बुद्धि को कहाँ कहाँ प्रयोग करिएगा, उसका ज्ञान जो है का आकलन करना है। यही है प्रधान परीक्षा का उद्देश्य। तो आगे आइए अब हम चलते हैं। इतना कंसेप्ट आपको बता दिए, इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा और जब अपने बौद्धिक गुणों का गहन अध्ययन करिएगा तो उस ज्ञान में सब विषय आएंगे, इतिहास, भूगोल, रसायन, जीव, भौतिक, पर्यावरण, कृषि, घटनाएं, घटनाओं का निवारण, जितनी चीजें हैं, राज्य व्यवस्था, दर्शन, धर्म, सब चीजें आएंगी। तो सबके क्षेत्र में आपको पारंगत होना होगा। इसीलिए प्रधान परीक्षा आपसे ली जाती है कि आप जो है कैसे जो है इसको पास करते हैं और पास करके तब आप साक्षात्कार में जाइएगा। अगर ये आपके बौद्धिक गुणों का गहन ज्ञान नहीं रहेगा तो आप प्रधान परीक्षा में असफल हो जाइएगा। इसीलिए प्रधान परीक्षा के पाठ्यक्रमों की चर्चा आपके सामने करते हैं। आइए आगे चलते हैं। प्रधान परीक्षा, इतना बात मैंने आपको बता दिया अवधारणा। अब आइए आगे चलिए, अपने को इच्छा शक्ति मजबूत करिए। आपके अंदर जो इच्छा है कि हमको आईएएस बनना है, इसी को बार बार फोकस दीजिए कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। यही इच्छा शक्ति है, वह आपके दिमाग से मत भागे। यानी अगर भाग जाएगी तो आपका परीक्षा में सफलता मुश्किल हो जाएगा। तो आइए अब क्या करना है, अब आइए समान अध्ययन, सामान्य अध्ययन, समान अध्ययन मुख्य परीक्षा में होगा। तो समान अध्ययन में समान अध्ययन के प्रश्न पत्रों, समान अध्ययन के प्रश्न पत्रों, समान अध्ययन के प्रश्न पत्रों, प्रश्न पत्र सेकंड से पत्रों, प्रश्न पत्र सेकंड, प्रश्न पत्र 2 से लेके और 5 प्रश्न पत्र 2 से लेके 5, तो 2, 3, 4, 5। तो 5 के प्रश्नों का स्वरूप तथा इनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति, ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के, किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके, अध्ययन के इनका उत्तर दे सके।
उत्तर दे सके। प्रश्न ऐसे होंगे कि प्रश्न ऐसे होंगे कि प्रश्न ऐसे होंगे कि जिनसे विविध विषयों पर जिनसे विविध विषयों पर जिनसे विविध विषयों पर जिनसे विविध विषयों पर उम्मीदवारों की समान जानकारी का सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके। परीक्षण किया जा सके और सिविल सेवा में कैरियर से संबंधित सके और सिविल सेवा में कैरियर से संबंधित होंगे। सिविल सेवा में कैरियर से संबंधित होंगे। प्रश्न इस प्रकार होंगे प्रश्न इस प्रकार होंगे कि जो सभी प्रासंगिक विषयों के के बारे में उम्मीदवारों की आधारभूत समझ आधारभूत समझ तथा परस्पर विरोधी कहने का मतलब यह है कि प्रधान परीक्षा में प्रश्न पत्र 2 से लेकर के और 5 तक 4 प्रश्न पत्र ऐसे होंगे जिसे सामान्य अध्ययन कहा जाएगा। तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों जो प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 5 के प्रश्नों का स्वरूप यानी बनावट ऐसी होगी तथा इस प्रश्नों का लेवल ऐसा होगा, स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के कोई भी जो सुशिक्षित व्यक्ति है अपने समान दिमाग से उस प्रश्नों का जो है बिना स्पेशलाइजेशन के इनका उत्तर दे सके। समान जानकारी देना है, ठीक है। प्रश्न ऐसे होंगे कि जिनसे विविध विषयों पर प्रश्न भी ऐसे होंगे समान अध्ययन के कि हर एक विषयों पर होंगे। विविध विषयों पर उम्मीदवारों की समान जानकारी का परीक्षण किया जा सके। मनोपरीक्षण माने गुण और दोष। आपसे विविध विषयों पर, चाहे राज्य व्यवस्था पर, चाहे इतिहास पर, चाहे भूगोल पर, चाहे पर्यावरण पर, चाहे करंट अफेयर पर, चाहे डिसीजन पर, चाहे रीजनिंग पर जैसा हो वैसा जो है, चाहे निबंध पर ऐसा हो कि आप कितना जानते हैं, उस विषय पर कितना गुण बता दे पा रहे हैं
और कितना दोष बताने में सक्षम है। अगर उस सब विषयों पर गुण बताने में फेल रहिएगा और दोष बताने में फेल रहिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपका जीएस का पेपर खराब हो जाएगा। इसीलिए कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी स्पेशल ज्ञान के उस ज्ञान का उत्तर दे सके। तो सिविल सेवा में करियर से संबंधित होंगे। जो करियर आपका है वो करियर जो है आपका लाइफ है इससे भी संबंधित होंगे। प्रश्न इस प्रकार होंगे कि जो सभी प्रासंगिक विषयों के बारे में, जो प्रासंगिक महत्वपूर्ण विषय, प्रासंगिक मन होता है महत्वपूर्ण विषयों पर के बारे में उम्मीदवार की आधारभूत समझ की परख की जा सके। इसीलिए इसका ये है। और आगे चलते हैं और क्या क्या आपको इसमें समझना चाहिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये मैं आपको इतने अंतराल के बाद जो है मुख्य प्रधान परीक्षा के जो तथ्य हैं, क्या क्या आपको पढ़ने हैं, उसी के विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। और ये आपको एक तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इन तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। और आगे और आपको क्या करने हैं ये जानकारी रखना चाहिए कि सामान्य अध्ययन में 4 पेपर होंगे, वह पेपर 2, 3, 4 और 5 कहा जाएगा। और आगे आइए जो है अब क्या करना चाहिए, परस्पर विरोधी सामाजिक, परस्पर विरोधी सामाजिक, परस्पर विरोधी सामाजिक, परस्पर विरोधी सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यों, आर्थिक लक्ष्यों, आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों, उद्देश्यों, उद्देश्यों और मांगों का, उद्देश्यों और मांगों का, मांगों का, उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण, मांगों का विश्लेषण तथा इन पर दृष्टिकोण, तथा इन पर दृष्टिकोण, तथा इन पर दृष्टिकोण, तथा इन पर दृष्टिकोण अपनाने की, अपनाने की क्षमता, अपनाने की क्षमता का परीक्षण, अपनाने की क्षमता का परीक्षण करें। उम्मीदवार संगत, सार्थक और सारगर्भित उत्तर दें। उम्मीदवार संगत, उम्मीदवार संगत, सार्थक, सार्थक तथा सारगर्भित उत्तर दें, तथा सारगर्भित, तथा सारगर्भित उत्तर दें, तथा सारगर्भित उत्तर दें। परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्रों परीक्षा के वैकल्पिक, परीक्षा के वैकल्पिक, परीक्षा के वैकल्पिक विषयों, परीक्षा के वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्रों के प्रश्न पत्रों, प्रश्न पत्रों, प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र 6 तथा प्रश्न पत्र 6 तथा 7, 6 तथा 7
6 तथा 7 के पाठ्यक्रम का स्तर के पाठ्यक्रम का स्तर मुख्य रूप से ऑनर्स डिग्री, मुख्य रूप से ऑनर्स डिग्री, मुख्य रूप से ऑनर्स डिग्री, मुख्य रूप से ऑनर्स डिग्री स्तर, ऑनर्स डिग्री स्तर, ऑनर्स डिग्री स्तर अर्थात स्नातक डिग्री स्तर से ऊपर, अर्थात स्नातक डिग्री, स्नातक डिग्री, स्नातक डिग्री स्तर से ऊपर, स्तर से ऊपर और स्नातकोत्तर ऊपर और स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री से निम्न स्तर का है। मास्टर डिग्री के निम्न स्तर का है, मास्टर डिग्री के निम्न स्तर का है। तो समझ जाइए, इंजीनियरिंग चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग चिकित्सा विज्ञान और विधि के मामले में विधि के मामले में प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक डिग्री के स्तर का है, स्नातक डिग्री के स्तर का है, स्नातक स्तर के डिग्री का है, तो आप समझ जाइए, सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण तथा इन पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का आपका क्या दृष्टिकोण है समाज के प्रति। आप कलेक्टर बन के जाइएगा तो समाज के प्रति आपका क्या ये अप्रोच होगा और कैसे सरकार में बैठ करके चीफ सेक्रेटरी बन के या विभाग का डायरेक्टर बन के कैसे इकोनॉमिक जो गोल है या उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को आप प्राप्त करिएगा और जनता की जो मांग है उस मांगों का कैसे विश्लेषण तथा इन पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण करें। तो आपको यह लिखना होगा इस मुख्य परीक्षा में सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे जो मांग हो रहे हैं। अभी समाज में तो बहुत चीज है, समाज में राजनीति, समाज में धर्म, समाज में अर्थ, समाज में मनोविज्ञान, समाज में इतिहास, समाज में पृथ्वी, समाज में पर्यावरण, समाज में अन्य विषयों, समाज में डॉक्टरी, समाज में इंजीनियरिंग, समाज में जो है विधि, ये सब समाज से ही जुड़े हुए हैं। इतने गहन परीक्षाओं में इतनी गहन सवाल समान लेवल पे पूछे जाएंगे तो बिना जो है आपको डिग्री स्तर का जानकारी किए ये प्रधान परीक्षा के सही तथ्यों का आप उत्तर देने में सफल रहिएगा तो आपको सफलता नहीं मिलेगी।
उम्मीदवार जो होंगे संगत, ऐसा बात लिखें जो संविधान से उनके बातों का मेल खाता है, उसे संगत कहते हैं। जो संविधान से उनके तथ्यों का सार्थक अर्थ निकले, उनसे मेल खाता हो। और सारगर्भी, ऐसा शब्द लिखें जिस शब्दों से सरकार समाज को लाभ दिया जा सके। परीक्षा के वैकल्पिक विषय होंगे। वैकल्पिक विषय माने होता है विकल्प चुनना, अपने दिल से चुनना है, चॉइस करना है। तो जब अपने जो है वैकल्पिक विषयों को चुनिएगा तो उस विषय को 6 और 7 नाम के पेपर को माना जाएगा। तो यह पेपर 6वां और 7वां के पाठ्यक्रम का लेवल जो होगा वह मुख्य रूप से जो ऑनर्स डिग्री, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में ऑनर्स की डिग्री दी जाती है और किसी विश्वविद्यालय में पास कोर्स दिया जाता है, तो ऑनर्स डिग्री अर्थात स्नातक डिग्री, कई यूनिवर्सिटियां स्नातक की डिग्री केवल देती हैं, ऑनर्स नहीं देती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटियां ऑनर्स की डिग्री देती हैं। तो स्नातक डिग्री स्तर से ऊपर और स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री के निम्न स्तर का होगा, यानी पीजी स्तर का सवाल नहीं होगा, स्नातक स्तर का ही होगा। लेकिन उसमें संगत शब्द, सार्थक शब्द, सारगर्भित शब्द का जिक्र करना है। तो उस पेपर का नाम होगा 5वां पेपर और 6वां पेपर और 7वां पेपर। इंजीनियरिंग चिकित्सा विज्ञान का भी विषय आप चुन सकते हैं, और विधि LLB जो किया हुआ है, जो विधि जानता है, उसके भी विषय चुन सकते हैं। में प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक स्तर के डिग्री का ही होगा। यानी यूपीएससी, चाहे आप इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं, चाहे लॉ पढ़ के आए हैं, चाहे जो है मेडिकल से पढ़ के आए हैं, चाहे सामाजिक विषयों में से पढ़ के आए हैं, सब जो है स्नातक लेवल के होंगे। लेकिन इसके लिए इसलिए स्पेशल तैयारी की जाती है कि स्नातक स्तर में यहाँ वहाँ पढ़ करके लोग स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लेता है। लेकिन आईएएस में यहाँ वहाँ की पढ़ाई नहीं चलती है, उसमें एक एक शब्द का अर्थ आपको समझना होता है। इसीलिए यह कठिन पढ़ाई है और इसीलिए यह कठिन परीक्षा है। तो जो बच्चा प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेता है तो इसीलिए वह मेन परीक्षा में एक एक लाइन पढ़ करके उसके अर्थ को समझ करके उसका विश्लेषण करता है और उसी विश्लेषण के आधार पर सवाल लिखता है, तो रैंक में आ जाता है, उसको पद मिलता है। जो व्यक्ति इस ऑप्शनल विषयों में संगत, सार्थक और सारगर्भित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हमेशा फेल हो जाते हैं और कहते हैं कि हमको हमारे साथ बड़ा दिक्कत हो रहा है, ये परेशानी वो परेशानी, और भ्रष्टाचार बहुत सा आलम बता करके दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, जबकि ऐसा बात नहीं है। जैसे अगर आप लोक प्रशासन का विषय लें तो लोक प्रशासन के अर्थ और उसके अंतिम टॉपिक में जो टॉपिक है उसके एक एक टॉपिक के विषय पर प्रत्येक सवाल का जवाब देने में सक्षम है तो आपको संगत शब्द मिल जाएंगे, सार्थक शब्द मिल जाएंगे, सारगर्भित शब्द मिल जाएंगे, और वो कॉपी जब आप लिखिएगा तो एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है, उसका कलेजा डोल जाएगा। जब उससे बढ़िया आप कॉपी में लिख के रखेंगे तो आपकी कॉपी वो पैर के किनारे जो है रख लेगा और सबको जनरल मार्किंग दे करके आपको स्पेशल मार्किंग दे के आपको निकाल देगा, आप सफल हो जाइएगा। इसलिए आज मैं आपको बता दिया। तो अब क्या क्या जो है पेपरों में सम्मिलित हैं, अब वो कल हम बताएंगे। तो आपको हमने बता दिया प्रधान परीक्षा में आज 12/9/2022 को कुछ चीज बता दिए हैं, शेष चीजें कल बताएंगे। तो आप जान लीजिए 2 से लेके 2, 3, 4 और 5 ये समान अध्ययन है और वैकल्पिक विषय 2, 6 और 7 इतना आपको बता दिए। अब इसके तहत क्या क्या पढ़ना है वह कल बताएंगे। धन्यवाद।